है गाइस, कैसे हो सारे? आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम। आज हम बात करेंगे जो प्री वेटनरी फिशरिंग टेस्ट हैं 2021, उसके लिए क्वेश्चन पेपर 2020 का हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम बॉटनी और जूलॉजी के जो 2020 क्वेश्चन हैं यानी 40 क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो गाइस, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पेपर है 2020 का आपको पेबी की साइट पर नहीं मिलेगा, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दी हैं 2020 में उनके पास ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस वीडियो। और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का वीडियो, क्योंकि कई क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकते हैं इस बार। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बॉटनी का है कि जीन क्राई IAC और जीन क्राई IAB द्वारा कूटबद्ध प्रोटीन क्रमशः और जो रिक्त स्थान छोड़ रखे हैं और क्रमशः को नियंत्रित करते हैं। तो सीधे जो हमें गाइस यहाँ पर राइट आंसर देख लेते हैं। तो पहला है कपास बॉलवर्म और मक्का छिद्रक, तो ये कूट प्रोटीन है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कि मैग्नीशियम निम्न का एक घटक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस ये। मैग्नीशियम किसका घटक है? ऑप्शन एंजाइम, फ्लोरिजन और हीमोग्लोबिन या पर्णहरिम क्लोरोफिल। तो जो मैग्नीशियम होता है पर्णहरिम या क्लोरोफिल जिसे हरित लवक कहते हैं, उसका प्रमुख घटक है। इसके बाद बेमेल को चिन्हित करना है, तो हमें जो बेमेल यानी गलत जो जोड़ा है उसे चिन्हित करना है। पहला है संयुग्मन, हाइड्रा, बुलबिल, अनानास या गुटी लेयरिंग बहुखंडन प्लाज्मोडियम। तो जो रोंग जो हमारा है फर्स्ट वाला संयुग्मन हाइड्रा में गाइस संयुग्मन नहीं होता है, इसमें जो है पुनरुद्भवन होता है। इसके बाद वेरिसेल्ला जोस्टर वायरस के कारण होता है। ऑप्शन है हर्पीस, दूसरा मेनिंजाइटिस, थर्ड जो है चिकन पॉक्स या फोर्थ है खसरा। तो जो वेरिसेल्ला जोस्टर वायरस जो होता है चिकन पॉक्स जो बीमारी है उसको प्रमुख रूप से ये डिनोट करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा लिवरवर्ट का अलैंगिक प्रजनन शरीर है? फर्स्ट क्वेश्चन जूस्पोर, सेकंड है कवकी बीजाणु, फोर्थ है एंथ्रोजाइट्स और फोर्थ है जो है मुकुल या जिम्मा। तो जो लिवरवर्ट है उसमें मुकुल के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो CNS उत्तेजक है, क्योंकि यह रिक्त स्थान तंत्रिका संचारक के परिवहन के साथ हस्तक्षेप करता है। ऑप्शन है कोकिन, सेकंड है कोकिन एसिटिले कोकिन, इसके बाद कोकिन डोपामाइन, इसके बाद कोकिन अधिवृक्क रस या एड्रेनिल, इसके बाद कोकिन स्पार्टेट। तो यह है कोकिन डोपामाइन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो शर्करा का कौन सा रूप कोशिका में प्रविष्ट होता है? तदुपरांत द्रव्यमान प्रवाह परिकल्पना में सक्रिय परिवहन द्वारा जीवित फ्लोएम चलने नलिका कोशिका के भीतर जाता है। तो यह गाइस सुक्रोज। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर ले जो बीजांड के लिए भ्रूण कोश हैं, वही पराग कोश के लिए परागकण कहलाता है। इसके बाद जीवाणु भोजी के कैप्सिड या संरक्षी आवरण किससे निर्मित होते हैं? तो जो जीवाणु भोजी होते हैं उनके संरक्षी जो आवरण होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें प्रादप संवर्धन की वह विधि जिसमें दो पौधों के दो भागों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे बढ़कर एक पौधे का रूप ले लेते हैं। तो इसमें जो है कि यह कलम बांधना है या ग्राफ्टिंग इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा सार उत्तकीय यानी पेरेनकाइमेट्स उत्तक का कार्य नहीं है? तो जो सार उत्तकी जो का किस उत्तक का कार्य नहीं है? तो यह यांत्रिक सहारा देना पेरेनकाइमेटस जो उत्तक है उसका कार्य नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो दिए गए संरचनात्मक यौगिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गलत है? बी जो राइट आंसर सेल्यूलोज कई कवकों की कोशिका वृत्ति में अर्थात तथा आर्थ्रोपोडा की दृढ़ बहिकंकाल में पाया जाता है। तो ये कार्य गलत है, लेकिन जो अदर थर्ड जो है हमारे वो राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो शिराओं के साथ अधिचर्म कोशिकाओं में मौजूद कुछ कोशिकाएं स्वयं को बड़े खाली रंगहीन कोशिकाओं में बदल देती हैं, जिन्हें जो है बुलिफॉर्म कोशिकाएं कहते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक प्रणाली में शामिल हैं या तो डीएनए या हिस्टोन, डीएनए लेकिन हिस्टोन नहीं, न तो डीएनए नहीं हिस्टोन, डीएनए और हिस्टोन दोनों। तो जो प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक प्रणाली में जो है डीएनए लेकिन हिस्टोन शामिल नहीं है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी वर्ग फ्यूफाइसी के बारे में सही है जो कक्षाब या फ्लैगेला के अंतर्गत की संख्या, प्रकृति और स्थिति से संबंधित है। तो इसमें है दो असमान या गौण। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन कि पौधे से प्राप्त जेल का उपयोग त्वचा देखभाल, लोशन तथा ध्रुव ब्लॉक्स के रूप में किया जाता है। तो जो एलोवेरा है उसका उपयोग त्वचा की देखभाल और लोशन और धूप ब्लॉक्शन के रूप में किया जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की क्लोचिसन कोशिका विभाजन पर रोध का कार्य करती है, तो यह है मध्यावस्था। इसके बाद नेक्स्ट हम देख ले और क्वेश्चन तो जूलॉजी के क्वेश्चन की नीचे शुक्राणुओं के निर्माण की विभिन्न प्रक्रिया की अवस्था दी गई है, तो इनमें से कौन सी सही प्रक्रिया है? तो ये हमारा सी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स या स्पर्मेटोजोआ। तो ये पूरी प्रोसेस है शुक्राणुओं के निर्माण की। इसके बाद नेक्स्ट एक विदेशी जीन डालकर बी गैलेक्सिडोड साइट को निष्क्रिय करने के बाद रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेट होने के कारण रंग उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, तो बी गैलेक्टोसाइट का निष्क्रियण। इसके बाद अनिद्रा या इंसोमेनिया की अक्षमता है, तो यह अनिद्रा जो कि सोने से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, माता पिता दोनों असामान्य है लेकिन बेटा हीमोफिलिक है, तो कौन से एलील होंगे? तो यह XXH और जो है माता में XXH और पिता में जो है XY गुणसूत्र होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रश ताजे पानी की मछली नहीं है? तो यह सार्डाइन जो है ताजे पानी की मछली नहीं है। इसके बाद सब मेटासेंड्रिक क्रोमोसोम के होते हैं, तो ये होते हैं एल आकार के। इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखें तो सामान्य एंटीजन के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली का एक अनुचित ओवर रिएक्शन जिसे एलर्जी कहा जाता है। इसके बाद वीर्य में शुक्राणुओं की अपेक्षित जीवन अवधि होती है, तो ये होती है 12 से 24 घंटे। इसके बाद नेक्स्ट है तो एडीए की कमी से हल करने की उचित विधि है, तो एडीए उत्पादन करने वाली अस्थि मज्जा कोशिकाओं से जीन अलगाव को प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में कोशिका से प्रस्तावित किया जाता है। इसके बाद अनुचित युग्म को पहचानना है हमें, तो डारेंस की फिंजी जो है अनुकूलिन विकिरण, तो ये हमारा गलत है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक संकेत या सेकंड मैसेंजर नहीं है? तो यह है एटीपी जो है सेकंड मैसेंजर नहीं है, जबकि जो साइक्लिन AMP और कैल्शियम आयंस और IP3 जो है सेकंड मैसेंजर है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो अस्थियों और उपास्थियों से संयोजी उत्तक से रेशों की कोशिकाओं और उत्तकों से शक्ति और लचीलापन प्रदान करता है। ये रिक्त स्थान के स्त्रावण भी करती हैं और जो कोशिकाओं और रेशाओं के मध्य संचयन होता है तथा मैट्रिक्स तौर पर काम करती हैं, तो यह रूपांतरित पॉलीसैकेराइड। इसके बाद हम बात करें कि एक एलियन DNA प्राप्त करने के लिए एक बैक्टीरिया कोशिका को सक्षम कैसे बनाया जा सकता है? तो कैल्शियम जैसा एक द्विसंयोजन धनायन का उपयोग करके। इसके बाद भारत का सबसे पुराना संग्रहालय, तो यह भारतीय संग्रहालय कोलकाता। इसके बाद हेजा टाइफाइड और मेनिंजाइटिस जो है बैक्टीरिया जनित डिजीज़ हैं। इसके बाद हेल्दी होम कार्यक्रम में सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा निम्न में से बेहतरीन के लिए आरंभ किया गया है, तो यह किफ़ायती आवास के साथ स्वस्थ परिवेश। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो अंडाशय शरीर की भित्ति जो है कि मिजोवेरियम से जुड़ी हुई होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोकैरियोटिक और ना ही यूकैरियोटिक है? तो यह गाइस HIV जो है कि एड्स उत्पन्न करने वाला विषाणु है, जो कि ना तो एक यूकैरियोटिक है और ना ही प्रोकैरियोटिक है।
इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव उद्भवन के संदर्भ में गलत है। तो यह मनुष्य के पूर्वज की एक सीधी रेखा है, तो ये बिल्कुल असत्य है। इसके बाद तंबाकू में कौन सा मुख्य रूप से उपस्थित होता है, तो यह है निकोटीन। निकोटीन जो होता है तंबाकू की लत का मुख्य प्रमुख वजह होती है। इसके बाद बलपूर्वक श्वास आसवान के साथ फेफड़ों में शेष मात्रा रह जाती है, तो यह 1100 ml व 1200 ml। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का एक कार्य नहीं है, तो यह ऊर्जा को तैयार करना। ऊर्जा को तैयार करना ये कार्बोहाइड्रेट का कार्य है, ये प्रोटीन का कार्य नहीं है। इसके बाद उपला कोशिका नेफ्रॉन के किस भाग या पोडोसाइट्स में होती है, तो ये होती है बोमेन संपोर्ट। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन की बड़े अचल अंडे एवं छोटे चल नर युग्मक का संलयन कहलाता है, तो यह विषम युग्म था। तो आई होप दैट आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा और मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन सारे PDF की इन सारे पेपर की आपको PDF व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।